ये अंगूठी मैं पहनूंगी, लेकिन दानिश से मिलने के बाद अगर दानिश मेघना का गुनहगार नहीं तो फिर इस घर का कौन है जो मेघना के साथ ऐसी हरकत करेगा? Any problem, ladies? गर्ल्स टॉक। आप नहीं समझेंगे। समझने का वक्त है भी नहीं। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, हमें मेघना के ससुराल जाना है रिश्ता लेकर। हर जगह मुझे साथ साथ लेकर जाना जरूरी है क्या? आप लोग मेघना के ससुराल जाइए और मैं होने वाली दुल्हन को शॉपिंग लेकर जा रही हूँ। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं। लेकिन का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मेघना, अगर हम इनके चक्कर में रहे ना तो हमारा काम तो पूरा होने से रहा। चलो हम अपना काम पूरा करते हैं। अरे माँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, कुणाल ने तो मेघना को अपना लिया। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन पता नहीं सरिता जी ये नेक का थाल अपने हाथ में लेंगी भी या नहीं। माँ, हम लड़के वालों के लिए नेक लेकर आए हैं और अपनी मेघना के लिए नेक वापस लेकर ही जाएंगे। वैसे तुम तीनों के दिमाग में खुराफात चल क्या रही है? हाँ भाभी, आप कुछ बातें अंदर के लिए भी छोड़ दीजिए ना। तो चले? लेट्स गो। फाइनली मेघना सोलंकी रेप केस की फाइल आज क्लोज हो। इंस्पेक्टर, शायद अब भी वो घड़ी नहीं आई है। लगता है व्यास मैंशन के लोगों का मेरे बिना दिल नहीं लगता। आपकी यहाँ आने की वजह थैंक यू बोलना तो नहीं हो सकती। क्या मेघना एक बार दानिश से मिल सकती है? आप विक्टिम को मुजरिम से मिलवाना चाहती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है इंस्पेक्टर। जो जवाब चाहिए वो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती। प्लीज एक बार मेघना को दानिश से मिलने की परमिशन दे दीजिए। मेघना की तसल्ली के खातिर। ठीक है, मिल जाएगी परमिशन। लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। आपको मुझे नरेन व्यास के 1 घंटे गायब होने का राज बताना होगा। शादी के दिन 4 से 5 में यही। लेकिन नरेन, ये है कौन? व्यास खानदान का असली वारिस। And I know very well कि आप वो राज जानती। आप सब यहाँ अब क्या मांगने आए हैं हमसे? सरिता जी, कुणाल और मेघना एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। हमने बच्चों को आशीर्वाद दे दिया है। आप भी ये नेक स्वीकार करके दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सर, कोई भी फैसला सुनाने से पहले आपके बाकी गेस्ट को वेलकम नहीं करेंगे?
मीडिया को अपनी ढाल बना रहे हो नरेंद्र बाबू, नॉट फेयर। सर मैं तो वही कर रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों से आप कर रहे थे। आई नो वेरी वेल। बार बार व्यास मैंशन के बाहर जो मीडिया आ रही थी वो किसके कहने पर आ रही थी? तो मिस्टर गोयनका, मेघना जी के गुनहगार को सजा मिल चुकी है, तो क्या अब आप उन्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप कुणाल को व्यास खानदान से रिश्ता जोड़ने देंगे? क्या ये आप किसी के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं? ऐसे केस में भी सौदेबाजी इंस्पेक्टर। मैं मानती हूँ कि नरेन ने आपका ट्रांसफर करवा के गलत किया, लेकिन एक गलती की आप कितनी सजा देंगी? इस वक्त मैं नरेन व्यास की बीवी बनकर नहीं, एक औरत के नाते आपके सामने खड़ी हूँ और इंस्पेक्टर से नहीं, एक औरत से गुजारिश कर रही हूँ प्लीज कि मेघना को उसकी तसल्ली के लिए एक बार मुजरिम से मिलने दिया जाए। बोलिए मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? गाइस रिलैक्स। हमने आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वेल एक्चुअली मैं और मेघना शादी करने वाले हैं, वो भी कल ही। एंड मॉम डैड, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के बिना मैं इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं ले पाता। सो अंकल, इसी बात पर हमारा नेक एक्सेप्ट कर लीजिए और ये रिश्ता पक्का कर लीजिए। लीजिए ना। अरे भाई, दोनों समधनों का फोटो तो ले लो। अरे अरे, दोनों समधनों का क्यों? क्यों ना दोनों फैमिली का एक ग्रुप फोटो हो जाए? यस, व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल लोगों को भी तो पता चले कि व्यास और गोइंका अब रिश्तेदार हैं। हाँ भाभी, लेकिन ग्रुप फोटो से पहले क्यों ना मॉम जो मेघना को नेक देना चाहती हैं वो मंगवा लें। मैं खुद जाके ले आती हूँ अपने हाथों से। एक्सक्यूज मी। गो मेघना। क्या हुआ? लेडी शर्लॉक, बताएंगी ये इशारों इशारों में क्या खिचड़ी पका रही हैं आप? इंस्पेक्टर, दानिश मेघना का गुनहगार नहीं। अब ये क्या नया ट्विस्ट है? इंस्पेक्टर एक बार। आप नहीं मिसेस व्यास, मैं विक्टिम से बात करना चाहूंगी, वो भी अकेले। चलिए, तब तक आपकी भाभी अपने स्टेफनी का दुख दर्द बांट लेंगी। दानिश, बहुत मारा ना सबने, लेकिन उस वक्त तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मेरी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था और फिर मैं बहुत डर भी गया था। पर सच बताना दानिश, तुम व्यास मैंशन गए क्यों थे? इस कटोरी चम्मच से पहले मेरा बेटा खाता था, अब मेरा पोता खाएगा। मामी,
ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? तुमसे ज्यादा बेहया लड़की मैंने देखी नहीं कभी। अपने मायके वालों की धज्जियां उड़ाने के बाद फिर से मुंह उठाकर आ गई। चलो निकलो यहाँ से। आप जानती थी कि दानिश बेकसूर है, फिर भी आप चुप रही। क्या बके जा रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन दानिश ने मुझे सब बता दिया है। मैं उस दिन नरेश सर की एक फाइल ढूंढने गया था। मैं बहुत हड़बड़ाहट में था, इसलिए अनुज सर का फोन मेरे पॉकेट में है। ये मुझे याद नहीं रहा। मैं फाइल लेने कॉरिडोर पहुंचा ही था कि मैं आपकी मामी के साथ टकरा गया और उनके हाथ में पंखुड़ी की ट्रे नीचे गिर गई। आपकी मामी ने नजरों के सामने सब कुछ साफ करवाया और मैं उनके सामने ही रिजॉर्ट के लिए निकल गया। मैं सच कह रहा हूँ मैम, व्यास मैंशन में घुसने से निकलने तक मैं आपकी मामी के साथ ही था। तो फिर कल रात तुम व्यास मैंशन से चोरों की तरह क्यों भाग रहे थे? मैं भाग नहीं रहा था। नरेश सर की फेवरेट कार में डेंट आ गया था। नरेश सर सुबह देखते, इसलिए मैं रिपेयर करवाने जा रहा था। अगर आपको यकीन नहीं तो अपनी 008 वाली गाड़ी देख लीजिए मैम। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने दानिश को देखा है? मुझे इन सब पशुओं में नहीं फंसना। लेकिन मामी, आपके चुप रहने से एक बेकसूर को सजा मिल सकती है। आपको पुलिस को सारी बात बतानी होगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या पता फिर से मेरे बेटे को अंदर करवा दो। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुनो, गलती से भी उस थानेदारनी को यहाँ मत ले आना, क्योंकि मैं किसी भी बात से मुकर सकती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। मामी चलो। नहीं समझने की कोशिश नहीं। कीजिए। मामी, आप जानती हैं कि दानिश में मामी बेटा, ये आइडिया तुम लोगों को आया कैसे? माँ, पिछले 2-3 दिनों में जो भी मीडिया हमारे घर है, जो भी खबरें छपी, उन सब में मिस्टर गोइन का कहा था। इनफैक्ट वही मेघना को अमेरिका भेज रहे थे। It's okay. अब जो हो गया उसे भूल जाते हैं। अरे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर मेघना के ससुराल वालों के मन में इतनी कड़वाहट है तो क्या हमारी बच्ची खुश रह पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुणाल और मेघना की शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहे हो? सुप्रिया आंटी, वो मॉम आ गई है नेक के थाल लेके। आप लगता है आपकी मामी ने आपके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। वेल, इन दैट केस उनके स्टेटमेंट के बिना मैं दानिश को रिहा नहीं कर पाऊंगी। और भाभी, जब तक मेरा गुनहगार पकड़ा नहीं जाता, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेघना, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस तो चलता रहेगा, उससे शादी का क्या लेना देना? पूजा भाभी, जो भी मेरा गुनहगार है वो उसी घर में है और उसके आसपास होते हुए मैं खुशी खुशी ये शादी कर ही नहीं पाऊंगी। पूजा भाभी, प्लीज प्लीज कल की ये शादी रुकवा दीजिए। अरे ताई जी, शादी कल ही है। नेक का शगुन आज ही करना होगा। एक मिनट माँ। पूजा व्यास,
सॉरी एवरीवन, लेकिन मेघना का असली गुनहगार अब तक आजाद नहीं हुआ। हाँ नरेन, दानिश बेगुनाह है। और अब जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता, तब तक इस शगुन की थाल को इंतजार करना होगा। मेघना भी यही चाहती। मैम, इसका मतलब अपने परिवार को बचाने के लिए आप लोगों ने एक मामूली एम्प्लॉय को जेल में डलवा दिया। अगर ऐसा होता तो हम केस रीओपन क्यों करते? मैं और मेरे हस्बैंड इस सच्चाई की लड़ाई में मेघना के साथ हैं, और इस बार हम मुजरिम को हथकड़ी पहनाकर ही चैन लेंगे। What? केस रीओपन करवा दिया, वो भी बिना किसी से पूछे। वो गॉड, इस घर में हो क्या रहा है? बड़ों से सलाह मशवरा करने का सिस्टम नहीं रहा क्या? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि वो दानिश जिसने हमारे घर में इतनी घिनौनी हरकत की, उसे सडनली इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? पापा बात हमदर्दी की नहीं है, बेगुनाह को सजा मिलने की है। God, this is ridiculous. अरे, अगर सिर्फ टच करने से कल्प्रिट का पता लग जाता तो फिर इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? एक एक करके घर के सभी आदमियों को जेल भी नहीं जाना पड़ता। इनफैक्ट, लेट मी डू वन थिंग। मेघना, मुझे बताओ कौन कौन है जो तुम्हारे इल्जाम से बचा हुआ है? ऐसा करो, तुम उसे टच कर दो और बता दो कि कल्प्रिट कौन है। इट्स इजी, राइट? कम नीलू, कम। जीजू, हाँ, टच करो। मेघना, टच है ना? ये कल्प्रिट है। एक और बार टच। चाची क्या कर रही है? नहीं है? ओह, इन दैट केस तो मेरे हस्बैंड ही बचे हैं। चाची, बस कीजिए चाची। एक औरत होकर आपको ये सब मजाक लग रहा है? क्योंकि ये मजाक ही है पूजा। जितनी भक्ति तुम इस मुंह बोली ननन की कर रही हो ना, उतनी इज्जत अगर सकी बुआ को देती तो मानती। जीजी, आपकी और मेघना की कोई बराबरी नहीं, दोनों की अपनी अपनी जगह है। हो प्लीज सू, तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर वी आर बोर, ओके? बस कीजिए आप सब। पूरे घर को फाइट क्लब बना दिए। एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस नरेन? अगर तुम में इतनी ही समझ है तो फिर क्यों करवाया केस रीओपन? आई एम वेरी वेल श्योर कि पूजा ऐसा स्टेप बिना अपने हस्बैंड के सपोर्ट के उठा ही नहीं सकती। ऑब्वियसली जीजू, नरेन और पूजा ने मिलकर ये डिसीजन लिया होगा। नरेन, आपके साथ के बिना मेरे लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। क्या हर बार की तरह इस बार भी हम ये केस साथ मिलकर लड़ेंगे? तुम्हें मेरा भरोसा मांगना नहीं पड़ेगा पूजा। मैं जानता हूं कि सारे सबूत दानिश के खिलाफ है, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन है कि दानिश मुजरिम नहीं, तो मेरा यकीन भी तुम्हारे साथ। नरेन, मैं जानती हूँ कि आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन ये स्पर्श का एहसास आदमियों के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। हम लेडीज, हम लोगों के लिए बहुत सिंपल बात है।
से 50 साल बाद भी हजारों की भीड़ में अगर आपका स्पर्श, तो मैं आंखें बंद करके भी पहचान लूंगी। और एक बार नहीं, हर बार पहचान लूंगी नरेन। ट्रस्ट में। अब तुमने आर्ग्यूमेंट ही ऐसा दिया, बहस करने का कोई रीजन भी नहीं। अच्छा बताओ, कैसे दूं मैं तुम्हारा साथ? आप ही इस कैनवस के जरिए हमें उस मुजरिम तक ले जा सकते हैं नरेन।